सपने देखना आसान है, पर टूटते सपनों का दर्द वो सिर्फ वही समझता है जिसका सब कुछ दांव पर हो। बेंगलुरु में एक छोटे से फ्लैट में रात के 2 बजे 30 साल की प्रिया अपने पति रोहन को गले लगाए रो रही है। उनके 2 साल के बेटे का खिलौना फर्श पर पड़ा है। रोहन का H1B वीजा, जो सिलिकॉन वैली में उनकी जिंदगी की रीढ़ था, अब खतरे में। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक कागज पर दस्तखत किए और H1B वीजा की फीस को $5 से $6,000 से बढ़ाकर $1,00,000 सालाना कर दिया, यानी 84 लाख रुपए। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, ये लाखों भारतीय परिवारों की जिंदगी उजाड़ने वाला तूफान है। प्रिया पूछती है, रोहन, अब बेटे की स्कूल फीस, माँ का इलाज, घर का लोन, सब कैसे होगा? रोहन चुप। उसकी नौकरी खतरे में। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये उन 2.5 लाख भारतीयों की चीख है जो H1B पर अमेरिका में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन पढ़ाई की, IIT IIM की सीढ़ियां चढ़ीं, माँ बाप का कर्ज चुकाया, और अब उनके सपने चूर चूर। H1B वीजा की कहानी 1990 से शुरू होती है। अमेरिका को टेक में टैलेंट चाहिए था। इमिग्रेशन एक्ट ने H1B बनाया हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए। शुरुआत में सिर्फ 65,000 की कैप थी। साल 2000 में इसे बढ़ाया गया, फिर 2004 में वापस 65,000 कर दिया गया। लेकिन भारतीयों ने इस वीजा को अपनी पहचान बना लिया। 2024 में करीब 4 लाख H1B अप्रूवल्स में से 80% भारतीय थे। कुल 3 मिलियन H1B होल्डर्स में 70% से ज्यादा भारत से आते हैं। TCS ने अकेले 24,766 वीजा लिए, इन्फोसिस और विप्रो ने भी हजारों। अमेरिका में 5.4 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें लाखों टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं। यही लोग अमेरिकी इकोनॉमी को हर साल $200 बिलियन से ज्यादा का योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, यही भारतीय हर साल $100 बिलियन से ज्यादा का पैसा भारत भेजते हैं, जिससे गांव में शादियां होती हैं, घर बनते हैं, बच्चों की पढ़ाई चलती है। लेकिन अब ट्रंप का एक साइन उस पूरी व्यवस्था को हिला रहा है। 9 सितंबर 2025, व्हाइट हाउस। ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया। H1B वीजा के रिन्यूअल और नई एप्लीकेशंस पर अब सालाना $1,00,000 फीस देनी होगी। पहले यह खर्च $5,000 से $6,000 का था, यानी 3 साल का H1B अब 2.5 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और यह फैसला 21 सितंबर से लागू हो गया। कंपनियों में हड़कंप मच गया। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों ने मेल भेजना शुरू कर दिया। H1B होल्डर्स तुरंत अमेरिका लौटो और नए नियमों के तैयार रहो, वरना वीजा खत्म। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। किसी ने एक्स पर ट्वीट किया, ट्रंप ने भारतीयों को लात मार दी। एक और पोस्ट था, मोदी और ट्रंप की दोस्ती कहां गई? ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, ट्रंप ने H1B को तमाचा मारा और मोदी चुप है। लाखों व्यूज के साथ यह चर्चा छा गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी की विदेश नीति फेल हो गई, लाखों नौकरियां जाएंगी। लेकिन यह मामला सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, यह सीधे सीधे जिंदगियों से जुड़ा है। भारत का IT सेक्टर, जिसकी वैल्यू $283 बिलियन है, अब डगमगा रहा है। अनुमान है कि 2 से 2.5 लाख भारतीय H1B होल्डर्स प्रभावित होंगे। कंपनियों के लिए इतनी भारी फीस देना नामुमकिन होगा। नतीजा, ले ऑफ शुरू होंगे। और जिनके पास H1B है, वो भी वापस लौटेंगे। जॉब्स मैक्सिको, फिलीपींस और वियतनाम शिफ्ट होंगी। भारत में पहले से बेरोजगारी 8% है और युवाओं में 23%। अब लाखों स्किल्ड लोग वापस आएंगे। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में जॉब्स के लिए होड़ मच जाएगी। सोचिए इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। प्रिया और रोहन जैसे परिवारों में तनाव बढ़ेगा, पति पत्नी की लड़ाई, बच्चों की पढ़ाई रुकना, बैंक लोन डूबना, सब होगा। एक स्टडी कहती है कि इमिग्रेशन स्ट्रेस से 20% परिवार टूट जाते हैं। गांव में असर और भी बड़ा होगा। जहां डॉलर से घर बनते थे, वहां अब अधूरे मकान रह जाएंगे, शादियां रुकेंगी, माँ बाप का कर्ज जो डॉलर में चुक रहा था, अब चुकाना मुश्किल होगा। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे हैं, मेरे भाई का H1B रिन्यू नहीं हुआ, उसकी बेटी की स्कूल फीस रुक गई, मेरे पति की नौकरी खतरे में है, क्या करें? यह सिर्फ पोस्ट नहीं, लाखों परिवारों की सच्चाई है। अब सवाल उठता है, ट्रंप क्यों कर रहे हैं ये सब? जवाब है, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी वर्कर्स बाहर जाएं और उनकी जगह अमेरिकन काम पाएं। लेकिन असलियत यह है कि टेक इंडस्ट्री खुद डर गई है। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट सब कह रहे हैं कि यह फैसला अमेरिका की टेक ग्रोथ को मार देगा। स्टार्टअप्स का दम टूटेगा। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ट्रंप का यह फैसला भारतीयों को तो नुकसान देगा ही, लेकिन अमेरिका को भी डुबो देगा। CTOs अब इंडिया शिफ्ट होंगे। भारत सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2023 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि H1B रिन्यूअल अब आसान होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब वही वादा मजाक बन गया है। विपक्ष तंज कस रहा है, मोदी ट्रंप की दोस्ती सिर्फ बर्थडे विश तक थी। सरकार चुप है। लेकिन चुप्पी कब तक? कुछ लोग कह रहे हैं कि लंबे समय में इसका फायदा भारत को हो सकता है।
स्किल्ड लोग वापस आएंगे तो भारत का आईटी सेक्टर और मजबूत होगा, ब्रेन गेन होगा, स्टार्टअप्स इंडिया में बढ़ेंगे। लेकिन सवाल है, अभी क्या? क्या प्रिया और रोहन जैसे परिवारों के सपनों का कोई मुआवजा है? ये मुद्दा न्यूज़ हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। ये उन घरों की कहानी है जहां रात को नींद नहीं आती। वो माँ जो हर रात बेटे की कॉल का इंतजार करती है। वो पिता जिसने खेत बेचकर बेटी को अमेरिका पढ़ने भेजा। ट्रंप का एक साइन और सब मिट्टी में मिल गया। अब सवाल है, क्या भारत आवाज उठाएगा? क्या कंपनियां एकजुट होंगी? क्या हम सब मिलकर उन लाखों परिवारों की चीख सुनेंगे, या फिर यह तूफान हमें चुपचाप निगल जाएगा? प्रिया का सवाल अब पूरे भारत में गूंज रहा है। अब क्या होगा?